अभी हम प्रमेय जो आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और उसके पहले का प्रमेय उस पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक गणित पुस्तक में देखिए, पृष्ठ क्रमांक 263 में प्रश्नावली 10.2 के कुछ एक प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। उसमें से एक प्रश्न है, देखिएगा अपने पुस्तक में, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न में लिखा है, प्रश्न कहता है ए बी और सी डी वृत्त COR के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि AC समानांतर BD और AC समानांतर BD और AD समानांतर BC। हमें सिद्ध करना है AB और CD वृत्त के व्यास दिए हुए हैं, AC और BD दोनों को समानांतर सिद्ध करना है, AD और BC इन दोनों को समानांतर सिद्ध करना है। साथ ही यदि OBD कोण OBD 50 अंश, कोण OBD 50 अंश हो तो कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र भी दिया हुआ है पुस्तक में। चित्र इस प्रकार से, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O और AB और CD, तो AB AB CD दोनों वृत्त के व्यास हैं। व्यास की परिभाषा आप जानते हो, जो केंद्र बिंदु से होकर जाए वह जीवा व्यास होता है। दोनों व्यास केंद्र बिंदु O से होकर जा रहे हैं। CA BD, इस प्रकार से पूरा चित्र आपके प्रश्न में दिया हुआ है। इस कोण का मान 50 अंश, कोण OBD और कोण AOC ये हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम जो दिया है उसमें देखेंगे वृत्त COR के व्यास AB और CD हैं। COR के व्यास AB और CD हैं। साथ ही ये भी दिया हुआ है, व्यास AB और CD दिया हुआ है, साथ ही कोण दिया है, कोण OBD 50 अंश। हमें सिद्ध करना है कि AC, चित्र के हिसाब से देखिए, AC और BD दोनों आमने सामने की रेखाएं समानांतर होंगी तथा
AD और BC, AC और BD समानांतर होंगे तथा AD और BC ये दोनों समानांतर होंगे। अब इसको सिद्ध करना है तो प्रमेय में जैसा लिखते हैं उपपत्ति से लेके चलेंगे। अब देखिएगा, जो आपको चित्र ब्लैक बोर्ड में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। आपके पुस्तक में यदि व्यास CD को इस प्रकार से लिया हुआ, व्यास CD का नाम बदल देते हैं, C यहां ले लेते हैं, D या ये इस प्रकार से, तो पहला व्यास AB, दूसरा व्यास CD। अब हमें सिद्ध करना है AC समानांतर BD, इस प्रकार से AC और BD समानांतर, AD समानांतर BC। अब इस प्रकार से नाम बदल गया, व्यास को हमने बदल दिया। उपपत्ति में देखेंगे, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD में, दो त्रिभुज AOC, इस त्रिभुज में AOC और त्रिभुज BOD, इन दोनों त्रिभुज में समानता क्या क्या है? दोनों त्रिभुज में भुजाओं में और कोण में कौन कौन सी भुजाएं, कौन कौन से कोण समान है, समानता देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भुजा OA और भुजा OB। त्रिभुज AOC की भुजा OA, त्रिभुज BOD की भुजा OB। ध्यान से देखिए क्या समान होंगे। AOC में भुजा OA, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया, भुजा OA, त्रिभुज BOD में भुजा OB। अब ये ध्यान से देखिए, O से A तक और O से B तक ये दोनों समान क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों वृत्त के त्रिज्या है। हमने माना था वृत्त के त्रिज्या R, तो यदि इसको हम ऐसा ले लें तो O से A तक वृत्त के त्रिज्या है, O से B तक भी वृत्त के त्रिज्या है। या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र व्यास को बराबर दो भागों में बांटता है। थोड़ी देर देखिए, इस प्रकार से हम कोई वृत्त लेते हैं और ये केंद्र बिंदु है, तो केंद्र से जाता हुआ वृत्त का व्यास केंद्र बिंदु O इस व्यास AB को समान दो भागों में बांटता है। अर्थात वृत्त का वृत्त की O से A तक और O से B तक जो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है वो व्यास का आधा होता है। तात्पर्य यह है कि वृत्त का केंद्र व्यास को समान दो भागों में बांटता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस आधार पे हम लिखेंगे कि AOC त्रिभुज की भुजा OA और BOD त्रिभुज की भुजा OB समान होंगे, क्योंकि व्यास AB वृत्त का केंद्र O व्यास AB को समान दो भागों में बांटती है। अर्थात OA और OB दोनों समान हुए। क्यों? इसका कारण यहां लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं समान होती है। साथ ही कोण AOC और कोण BOD, देखिए कोण AOC इस कोण के लिए, BOD इस कोण को, ध्यान से देखिए इस प्रकार की आकृति बन रही है। यहां A है, ये B, C, D। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और प्रत्येक स्थिति में जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। तो इसको यदि हम कोण AOC पहला कोण कहें और कोण BO, यहां से प्रतिच्छेद बिंदु यदि O है तो AOC BOD ये दूसरा कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। वैसे ही
AOD ये तीसरा कोण है, BOC ये चौथा कोण है। तो कोण 3 और कोण 4 समान होंगे, कोण 1 और कोण 2 समान होंगे। ये कक्षा 9वीं में आपको बताया गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है आमने सामने के सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं। तो यहां पर वही स्थिति है, AB और CD दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब उस स्थिति में AOC और BOD दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, आमने सामने के कोण कहलाएंगे, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। तो ये दोनों AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। साथ ही AOC में भुजा OC और AOC में भुजा OC, BOD में भुजा OD ये समान होंगे। क्यों? भुजा OC बराबर भुजा OD। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, CD वृत्त का व्यास है और वृत्त का केंद्र व्यास को समान दो भागों में बांटता है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि O से C तक वृत्त की त्रिज्या है, O से D तक वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं सदैव समान होती है। तो OC बराबर OD, इसको भी लिख सकते हैं, ये वृत्त की, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या है। ऊपर जैसे लिखा है बिल्कुल वही है, उसी को कॉपी कर, उसी को देखना है। OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, वैसे ही OC और OD ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां जो हमने लिखा उसको यहां कारण बताते हुए लिखेंगे कि आपस में समान क्यों है, वो है क्या चीज। तो OA और OD त्रिज्या है, कोण AOC कोण BOD से सभी वो कोण है सदैव समान होते हैं। OC और OD ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज AOC में भुजा OA, भुजा OC और कोण AOC यहां पर चित्र में ध्यान से इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है AOC। पहला हमने लिया भुजा OA, भुजा OC और कोण AOC, इस प्रकार से भुजा OA, भुजा OC और कोण AOC। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण के समान हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहलाती है, और भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया? भुजा कोण भुजा, बीच वाला कोण लिखा हुआ है, ऊपर भुजा है, ये भी भुजा है, चित्र में स्पष्ट देख लीजिए। OA भुजा है, उधर जो मैंने चित्र बनाया OA भुजा, OC भुजा, और दोनों के बीच वाला कोण AOC, और दूसरे त्रिभुज में वह OA की संगत भुजा OB, OC के संगत भुजा OD और AOC कोण की संगत दूसरा कोण BOD। अतः त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD सर्वांग सम होंगे। कौन से सर्वांग समता मैंने आपको अभी बताया, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो संगत अवयव कौन कौन सा लेंगे? OAC, इस कोण को लीजिए, कोण OAC और कोण OB, OAC और OBD, ये कोण OAC और कोण OBD।
कोण AOC और त्रिभुज BOD दोनों सर्वांग सम हो गए, तब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। यहां पर आप लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ये लिखिएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अब उसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रेखा कौन सी है? AC, इधर वाली रेखा BD, ध्यान से देखिएगा, इधर ये AC और ये BD, DB। अब हम ऐसे इस कोण की बात कर रहे हैं, यहां एक कोण बना है और यहां एक कोण बना है, ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु O है, तो इस कोण की बात हो रही है OAC, ये देखिए इस बिंदु O से OAC, और दूसरा कोण है OBD, इस कोण की बात हो रही है। चित्र में ध्यान से देखिए, ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे, कोण OAC और कोण OBD। OAC और OBD सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं, इसलिए समान होते हैं, और इसको हम एकांतर कोण भी कह सकते हैं। तो दो त्रिभुजों के दो एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण हैं, और कौन से रेखाओं पर एकांतर कोण बने हैं? AC और BD। एकांतर कोण समझ में आया आपको? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा काटे, अभी मैंने आपको केवल रेखा कहा है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा काटे तो Z की आकृति में, ध्यान से देखिएगा, ये Z की आकृति में, ये देखिए Z की आकृति में यहां और यहां जो कोण बनता है, या उल्टे Z की आकृति में, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये हमने दो रेखा लिया ऐसे। अब ध्यान से देखिए, ये Z और ये उल्टे Z की आकृति में, अभी हमने ऐसे बनाया था, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, Z या उल्टे Z की आकृति में इन स्थितियों पर, यहां पर, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण सदैव Z की आकृति में या उल्टे Z की आकृति में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। यदि एकांतर कोण समान है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर कहलाती हैं, समानांतर होंगी। तो यहां पर हम अभी देखे कोण OAC और कोण OBD, जिसको मैंने चित्र में इधर से लिखा, स्पष्ट लिखा है OAC ये वाली कोण, OBD ये वाली कोण। अब इन दोनों कोणों को कौन सी रेखा काटती है? अब उसमें देखिए दोनों कोण कब बनते हैं, दोनों एकांतर कोण, जब रेखा BD और रेखा AC को एक तिर्यक सीधी रेखा काट रही है। ध्यान से देखिए, ठीक है, दो रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, तो यहां पर इस स्थिति में ये देखिए, यहां पर ये Z की आकृति में, उल्टे Z की आकृति में एक कोण बना, ये दूसरा कोण बना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एकांतर कोण। दोनों एकांतर कोण समान है, हमने समान सिद्ध किया OAC या OBD। जब एकांतर कोण समान होते हैं तो जिन रेखाओं पर एकांतर कोण बनते हैं वो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, इसलिए ये एकांतर कोण OAC और कोण OBD दोनों समान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा AC और रेखा BD समांतर है। समझ में आया? क्यों? जब एकांतर कोण आपस में समान होते हैं तो जिन दो रेखाओं पर एकांतर कोण बनते हैं वो दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। तो अभी हमने कौन सी रेखा लिया? AC और BD को एक रेखा AB काटती है, तिर्यक सीधी रेखा AB काटती है। तब हमें क्या सिद्ध करना था? AC और BD समानांतर होती है, यह हमें सिद्ध करना था। पहला बिंदु सिद्ध हो गया, AC और BD आपस में समानांतर होंगे। दूसरा सिद्ध करना है AD और BC को। AD और BC के लिए वही फिर लेके चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पुनः त्रिभुज AOD, इसको हम
OAC आवश्यकता नहीं है। पुनः जो हम काम इतने में किए हैं त्रिभुज AOC और BOD के लिए, वही काम फिर से त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC के लिए करेंगे। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में फिर से देखेंगे कौन कौन से समानता है। तो AOC में भुजा OA, AOD में भुजा OA और BOC में भुजा OB। OA बराबर OB, कोण AOD, कोण AOD और कोण BOC, ये वाली कोण AOD BOC तथा AOD में भुजा OD, BOC में भुजा OC। जो यहां लिखा हुआ था देखिए, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD के लिए सबसे पहले दोनों वृत्त के त्रिज्याओं को समान बताना है, फिर कोण AOC और BOD को शीर्षाभिमुख कोण बताना है, फिर से दूसरे संगत भुजा OC के संगत OD को समान बताना है। बिल्कुल वही काम हम इसमें रिपीट करेंगे। तो OA और OB वृत्त के त्रिज्या है, AOD और BOC ये वृत्त के त्रिज्याएं हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये पुनः वही स्टेप है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पुनः AOD में भुजा कोण भुजा जो आपको पहले समझाया गया था, इस प्रकार से त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC सर्वांगसम हुए और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अब यहां देखेंगे AOD में एंगल ODA, या ऐसा कर सकते हैं एंगल OAD। AOD में OAD कोण OAD और कोण OBC। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव समान होते हैं और ये दोनों आपस में एकांतर कोण है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव ये एकांतर कोण है। अब दोनों त्रिभुजों के चलिए एकांतर कोण के बाद ये हमको समानांतर सिद्ध करना है, समानांतर सिद्ध करेंगे। ये आपको बताया गया था भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ऐसे ही फिर एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, यहां पे आप लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा SAS सर्वांगसमता है। अब एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है। इधर हो गया होगा तो मैं मिटा दूं। देखिए एकांतर कोण कौन से बने हैं, ये बता रहा है ऐसे, ध्यान से देखिएगा। ये A, D, C, B, कौन से कोण की बात हो रही है देखिए।
OAD, बिंदु O यहां है, OAD इस कोण की बात, और OBC इस कोण की बात। स्पष्ट हो गया? ये देखिए OAD और OBC जेड की आकृति बन रहा है। देखिए बताया था अभी आपको, एकांतर कोण जेड की आकृति में या उल्टे जेड की आकृति में बनता है, और दोनों समान होते हैं तो उस एकांतर कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं समानांतर होती है। ठीक, तो ये देखिए OAD और OBC दोनों एकांतर कोण हैं, और उन दोनों एकांतर कोणों को हमने भी समान बराबर सिद्ध किया। एकांतर कोण समान है, अर्थात इस एकांतर कोण को बनाने वाली रेखाएं कौन कौन सी होंगी? AD और BC, ये दोनों आपस में समांतर होंगी। अतः AD समानांतर BC। इस प्रकार से प्रश्न का आधा हिस्सा जो हमें सिद्ध करना था, AC समानांतर BD और AD समानांतर BC, ये सिद्ध हुआ। अब इसमें प्रश्न में एक और चीज जुड़ा हुआ है, कोण OBD 50 अंश का। पुनः त्रिभुज OBD और त्रिभुज AOC में OBD और AOC में क्या क्या समानता है वो देखिए। OD, अब यहां पे आ जाते हैं त्रिभुज OBD में। केवल त्रिभुज OBD में भुजा OB और भुजा OD दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। और आपको बताया गया जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए OB भुजा का सम्मुख कोण भुजा OB का सम्मुख कोण ODB और भुजा OD का सम्मुख कोण भुजा OD का सम्मुख कोण OBD, ये दोनों समान होंगे। OBD का मान आपके प्रश्न में 50 अंश दिया हुआ है, तो पहले यहां लिख लेते हैं कि यदि त्रिभुज OBD में OB और OD दोनों समान है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ये दोनों भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में, थोड़ा समद्विबाहु बना लो, समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, इसलिए मैंने लिखा इस त्रिभुज में भुजा OB तो भुजा OB का सम्मुख कोण ODB, भुजा OD और भुजा OD का सम्मुख कोण OBD, ये दोनों आपस में समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण हैं तथा इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज OBD में कोण BOD धन कोण ODB धन कोण OBD, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तब कोण BOD, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश है, कोण BOD अज्ञात है, कोण ODB और कोण OBD का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है 50 अंश। OBD और ODB दोनों समान हैं, इसलिए हम OBD का मान यदि 50 है तो ODB का मान भी 50 अंश लिखेंगे।
तो कोण BOD धन 50 अंश बराबर 180 अंश। 50 और 50 को जोड़ते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा 100 अंश। पक्षांतर कर दीजिए तो कोण BOD बराबर 180 ऋण 100। 180 में 100 घटाया तो कोण BOD का मान मिल गया 80 अंश। कोण BOD अभी ज्ञात हुआ है। ज्ञात क्या करना था? कोण OBD दिया हुआ है, हमें कोण AOC इस कोण को ज्ञात करना है। अभी हम ये कोण ज्ञात कर पाए हैं BOC। यदि BOD यदि ज्ञात हो गया तो AOC भी हम ज्ञात कर सकते हैं। याद कीजिए, अभी आपको बताया गया था दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। BOD और AOC शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां लिखेंगे, मिटा दो इसको मैं। फिर कोण AOC और कोण BOD दोनों समान हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। जब BOD का मान, अभी हमने सिद्ध किया, BOD का मान 80 अंश है, कोण BOD का मान 80 अंश है, 50 अंश लिखा था। कोण BOD का मान 80 अंश है तो कोण AOC का मान भी 80 अंश होगा। ये आपको प्रश्न में पूछा था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के तीनों बिंदु सिद्ध हो गए। कोण AOC 80 अंश, जो समानांतर सिद्ध करना था, दोनों रेखाओं को हमने समानांतर भी सिद्ध किया। 3 बातें थी इसमें। प्रश्न में समानांतर सिद्ध करना था, AC समानांतर BD, AD समानांतर BC, और यदि कोण OBD दिया है तो कोण AOC ज्ञात करना। तो OBD दिया हुआ था, उसके बाद हमने BOD निकाला और BOD और AOC दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो BOD का मान हमने ज्ञात किया 80 अंश। इस आधार पे कोण AOC का मान भी 80 अंश होगा। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न पूर्ण हुआ, मिटाएं इसको। आपके पुस्तक प्रश्नावली 10.2 जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, वहीं पर प्रश्न क्रमांक 2 के बाद एक और प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, त्रिभुज दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो कोण BDC और कोण BEC ज्ञात कीजिए। चित्र में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, कोण BDC और कोण BEC ज्ञात कीजिए। कोण BDC और कोण BEC ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए, प्रश्न में चित्र दिया रहेगा आपको। ये जो प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न में चित्र दिया जाएगा, जैसा कि मैं ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूं। देखिए, O
ए बी सी, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, बी ए बी सी, ए बी सी, यहां पर एक बिंदु डी दिया हुआ है, ये बिंदु ई दिया हुआ है। चित्र में किसी भी कोण का मान स्पष्ट नहीं है, केवल किसी भी कोण का मान नहीं दिया हुआ है, केवल यहां पर लिखा है समबाहु है, यह त्रिभुज का केंद्र है। देखिए प्रश्न में लिखता है ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और आप पढ़े हैं, आपको ज्ञात है समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं समान होती है तो उसके तीनों कोण भी समान होंगे। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा जब तीनों कोण समान है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में समान हैं तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? 60 अंश के होंगे। इसलिए अतः कोण बी ए सी 60 अंश का। इसका कारण लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण साठ अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण हमने लिया बी ए सी। कोण बी ए सी 60 अंश क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब चित्र में देखिए चक्रीय चतुर्भुज बनता है, देखिए ए बी ई डी चक्रीय चतुर्भुज। और अभी इसके पहले आप पहली कक्षा में चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय जो सिद्ध किया था, प्रमेय क्या कहता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को योगफल 180 अंश हम सिद्ध किए थे। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज ए बी ई डी में कोण बी ए डी सॉरी ये नहीं है, ए बी ई सी मिटाना चाहूंगा। इन दोनों बिंदुओं को नहीं मिलाना है, मैंने मिलाया था, सुधार कर रहा हूं इसमें। देखिए जितना दिया हुआ है ए बी सी, जैसा कि आपको चित्र में दिया हुआ था ए बी सी, और ये बिंदु ई बिंदु डी। तो ए बी ई डी ए बी ई सी, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना ए बी ई सी। चक्रीय चतुर्भुज ए बी ई सी में कोण बी ए सी प्लस कोण बी ई सी, बी ई सी दोनों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल एक 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण BAC का मान अभी निकाला हमने 60 अंश, तो ये हो जाएगा BAC बराबर 60 अंश। BAC का मान 60 अंश धन कोण BEC बराबर 180 अंश। पक्षांतर कीजिए, 60 अंश का पक्षांतर करेंगे तो कोण BEC बराबर 180 ऋण 60, 180 में 60 घटाएंगे तब कोण BEC का मान 180 में 60 घटाने पर 120 अंश। प्रश्न में जो पहला कोण पूछा था, एक कोण पूछा था कोण BEC ज्ञात कीजिए। कोण BEC हमने निकाला, क्या लिया था? त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, प्रश्न में दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होते हैं तो उसके प्रत्येक कोण भी समान होंगे। प्रत्येक कोण समान होगा तो उसमें प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? 60 अंश के। तीनों कोण आपस में समान होते हैं, अतः कोण BAC का मान 60 अंश होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। फिर अब चक्रीय चतुर्भुज लेके चलेंगे। ABEC जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ABEC में कोण BAC और कोण BEC, देखिए BAC ये कोण, BEC ये वाली कोण, दोनों सम्मुख कोण है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो BAC का मान हमने 60 अंश सिद्ध किया पहले, इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। तो BAC का मान 60 अंश लिखा प्लस कोण BEC बराबर 180 अंश, तब BEC का मान ज्ञात करने के लिए 180 में 60 का पक्षांतर करके घटाएंगे, तो 180 में 60 घटाया तो मिल गया कोण BEC 120 अंश। अब निकालना है कोण BDC। एक कोण ज्ञात हो गया कोण BEC, अब ज्ञात करना है कोण BDC। कोण BDC के लिए पुनः देखेंगे, आपको आकृति में बताया गया था, देखिए चित्र में एक चक्रीय चतुर्भुज और बन रहा है BECD। ये देखिए BECD इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष BECD वृत्त में स्थित है। तो चक्रीय चतुर्भुज BECD में कोण BEC ये कोण और कोण BDC ये कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे। चतुर्भुज के BEC और BDC ये कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो BEC और BDC दोनों सम्मुख कोणों को योगफल 180 अंश होगा। अतः जब हम BEC का मान ज्ञात कर चुके हैं तो यहां लिखेंगे BEC का मान 60 अंश, BEC का मान 120 अंश धन कोण BDC बराबर 180 अंश। तब 120 का पक्षांतर करते हैं, 120 अंश का पक्षांतर करेंगे, कोण BDC बराबर 180 ऋण 120 दाएं पक्ष में जाएगा। 180 में 20 घटाने पर 60 अंश, एक निकल गया कोण BDC का मान। तो इस प्रश्न में दो कोण ज्ञात करना था। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो कोण BDC और कोण BEC ज्ञात करना था। कोण BEC को हमने पहले ज्ञात किया, कोण BEC का मान निकल गया 120 अंश। फिर कोण BDC ज्ञात करना था, तो कोण BDC ज्ञात करने के लिए फिर वही लिया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को योगफल 180 अंश होता है। यहां उस कारण को आप लिख लीजिएंगे, बताएंगे चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोण है और सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रकार से हमने बीईसी के 120 अंश लिखा प्लस बीडीसी बराबर 180, तब 120 का पक्षांतर किया। इस प्रकार से बीडीसी का मान 180 में 120 को घटाने पर 60 अंश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपके प्रश्न में जो दोनों कोण पूछा था बीईसी और बीडीसी, दोनों कोण का मान ज्ञात हो गया। इस प्रकार से जो प्रश्नावली 10.2 था उसका प्रश्न मैंने 2 प्रश्न हल कराया, और भी प्रश्न है, अभ्यास कीजिएगा, बना के आइए, देखिएगा, कोई समस्या होगा बताइएगा, आगे और अभ्यास करेंगे। इसके अगले कक्षा में पढ़ेंगे इससे अगला विषय वस्तु वृत्त की स्पर्श रेखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।